हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे हम अमेजॉन वेब सर्विसेज पे हमारी जो EC2 सर्विस है उसकी हेल्प से एक विंडोज बेस्ड वर्चुअल मशीन क्रिएट कर सकते हैं। तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है जिसमें मैंने आपको दिखाया था कि कैसे आप EC2 सर्विस का यूज़ करके लिनक्स बेस्ड वर्चुअल मशीन क्रिएट कर सकते हो और कैसे उस मशीन के ऊपर कनेक्ट कर सकते हो। तो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि कैसे हम ये सेम चीज़ कर सकते हैं अपनी विंडोज बेस्ड मशीन के साथ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सिंपली अपने किसी वेब ब्राउज़र पे अमेजोन वेब सर्विसेज पे लॉगिन कर लेना। तो यहाँ पे मैं अपने अमेजोन वेब सर्विसेज पे लॉगिन कर चुका हूँ अपने रूट अकाउंट के साथ। अब यहाँ पे लॉगिन करने के बाद यहाँ पे हम सर्च करेंगे सर्विस EC2। यहाँ पे आपको सबसे पहली वाली सर्विस जो मिलेगी यहाँ पे EC2 सर्विस, इसको सिंपली सिलेक्ट कर लेना है। और जैसे ही आप इसको सिलेक्ट करोगे आप कुछ ऐसा पेज देखोगे। तो आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड पे क्लिक करना है इंस्टेंसेस पे। तो यहाँ पे राइट नाउ कोई भी इंस्टेंस रन नहीं हो रहा, तो नया इंस्टेंस क्रिएट करने के लिए यहाँ पे टॉप राइट पे मैं क्लिक करूंगा लॉन्च इंस्टेंस। और सबसे पहला यहाँ पे पार्ट आता है, हमको नाम रखना होता है अपने मशीन का। तो ये नाम बेसिकली वो नाम होगा जो कि हमारा इंस्टेंसेस के अंदर शो करेगा। तो यहाँ पे इसका नाम रख देता हूँ सिंपल विंडोज मशीन। और यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो यहाँ पे हम Amazon मशीन इमेज सिलेक्ट करेंगे। तो Amazon मशीन इमेज बेसिकली हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम इमेज होगी। तो यहाँ पे हम विंडोज बेस्ड बनाने वाले हैं, तो यहाँ पे सिंपल मैं इसको विंडोज को सिलेक्ट कर लेता हूँ। और उसके बाद स्क्रॉल डाउन करके हमको ऑप्शन मिलता है इंस्टेंस टाइप सिलेक्ट करने का। तो इंस्टेंस टाइप बेसिकली क्या होता है, इंस्टेंस टाइप होता है आपका फिजिकल हार्डवेयर कैसा होगा। तो आपका जैसे कि कितनी रैम मिलेगी आपको, कितने सीपीयू मिलेंगे, किस जनरेशन का जो सीपीयू होगा, ये सारी इंफॉर्मेशन जो होगी वो आप इंस्टेंस टाइप के अंदर चूज करते हो। तो इंस्टेंस टाइप के अंदर आपको कोई ऐसा ऑप्शन नहीं मिलता क्लाउड प्लेटफॉर्म्स पे जहाँ पे आप सिंपली डिफाइन कर सको भी मेरे को चार 4 GB रैम चाहिए, या आप डिफाइन कर सको मेरे को 3 वर्चुअल सीपीयू चाहिए। ऐसा ऐसा डायरेक्ट आपको ऑप्शन नहीं मिलता, आपको मिलते हैं यहाँ पे इंस्टेंस टाइप। तो अगर फॉर एग्जांपल आपको चाहिए, टेक एन एग्जांपल, आपको 2 GB रैम चाहिए और एक वर्चुअल सीपीयू चाहिए, तो उसके लिए इन्होंने एक सेपरेट स्पेशल इंस्टेंस बनाया हुआ है जिसका नाम है T2 डॉट स्मॉल। उसके अंदर एक वर्चुअल सीपीयू मिलता है, 2 GB की रैम मिलती है। उसके बाद अगर आपको फॉर एग्जांपल 4 वर्चुअल सीपीयू चाहिए, 16 GB की रैम चाहिए, तो उन्होंने एक स्पेशल इंस्टेंस बनाया हुआ है उसके लिए, जैसे कि T2 डॉट एक्स लार्ज। तो इस तरीके से आपको इंस्टेंसेस मिले हुए हैं। तो हम यूज करेंगे यहाँ पे फ्री ट्रियर वाला इंस्टेंस जो हमको देता है 1 GB की रैम और एक वर्चुअल सीपीयू। तो बिकॉज हम टेस्टिंग के लिए यूज करने वाले हैं इसको, इसलिए। तो उसके बाद स्क्रॉल डाउन करूंगा और यहाँ पे हमको की पेयर जो है वो क्रिएट करना पड़ेगा। तो अगर आपके पास ऑलरेडी की पेयर है, अगर आपने लिनक्स के लिए जो की पेयर यूज किया था, आप सेम की पेयर यहाँ पे भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ नया कैसे क्रिएट करना है। सिंपल यहाँ पे क्रिएट न्यू की पेयर पे क्लिक करना है। उसके बाद हम चूज करेंगे RSA। और यहाँ पे हम मेक श्योर करेंगे ये डॉट पेम वाला जो है फाइल फॉर्मेट जो है इंस्टॉल हो। तो यहाँ पे इसका नाम रख देते हैं विंडोज पेयर। तो ये नाम रख देते हैं और यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ क्रिएट पेयर पे। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने क्रिएट पेयर पे क्लिक किया तो यहाँ पे हमारा जो पेयर है डाउनलोड हो गया। तो इसका यूज़ क्यों करना है, कि किस जगह यूज़ होगा, इसका मैं अभी बताता हूँ आपको मशीन क्रिएट करने के बाद। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करते हैं, उसके बाद आता है हमारा नेटवर्क सेटिंग्स, जिसके अंदर हम बताते हैं भाई हमारा वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड क्या होगा, हमारा सबनेट क्या होगा, और ये सब कुछ हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। तो फॉर नाउ ये सारी सेटिंग्स मैं डिफॉल्ट छोड़ रहा हूँ। अगर आपको ये एडिट करनी है तो आप सिंपल यहाँ पे एडिट पे क्लिक कर सकते हैं। और यहाँ से आपको अपने वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड ये डिफॉल्ट मिलता है। तो अमेजॉन वेब सर्विसेज पे जैसे ही आप अकाउंट बनाओगे, आपको जितने भी रीजन्स मिल रहे हैं अमेजॉन वेब सर्विसेज पे, हर रीजन के अंदर अमेजॉन जो है आपको एक अपना वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड देता है। तो वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड एक तरीके से सबनेट होता है, जैसे कि यहाँ पे एक सबनेट है। और उस वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड के अंदर आपको 3 सबनेट्स मिलते हैं। तो ये एक तरीके से आप इसको समझ सकते हो, ये पेरेंट सबनेट है जिसके अंदर आपके आगे सबनेटिंग हुई हुई है और आगे 3 और सबनेट दिए हुए हैं इन्होंने। जैसे कि यहाँ पे 3 अवेलेबिलिटी जोन के लिए 3 सबनेट है। तो यहाँ पे इस तरीके से आप इसको चूज कर सकते हो अगर आपको मॉडिफाई करना है। नेक्स्ट है हमारे पास ऑटो असाइन आईपी एड्रेस। तो मेक श्योर ये चीज अनेबल हो। ये अनेबल इसलिए करनी है, इसका मतलब है कि हम अपनी जो मशीन है, हमारा जो सर्वर है जो हम क्रिएट कर रहे हैं, उसके ऊपर एक पब्लिक आईपी एड्रेस असाइन हो जाए अपने आप, ताकि हम उसको इंटरनेट से एक्सेस कर सकें। नेक्स्ट है हमारे पास फायरवॉल। तो फायरवॉल बेसिकली हमारे सिक्योरिटी ग्रुप है जिसके अंदर हम डिफाइन करते हैं कि क्या क्या ट्रैफिक हमारी मशीन पे अलाउड होगा। तो
यहाँ पे आप उसके लिए नाम दे सकते हो, तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ये वाला नाम क्रिएट कर रहा है, तो मैं इसको एज इट इज छोड़ दूंगा। नेक्स्ट है हमारे पास रूल। तो रूल यहाँ पे हमको मेक श्योर करना आरडीपी रूल जो है अनेबल्ड हो। आरडीपी रूल इसलिए अनेबल करना है क्योंकि ये विंडोज बेस्ड सर्वर है, तो ये एसएसएच बाय डिफॉल्ट यूज नहीं करता इनकमिंग ट्रैफिक के लिए। आप डेफिनेटली बाद में कॉन्फ़िगर कर सकते हो उसको, बट बाय डिफॉल्ट ये चीज़ें अनेबल नहीं होती। तो बाय डिफॉल्ट जो विंडोज बेस्ड सिस्टम होते हैं वो आरडीपी के ट्रैफिक को जो है एक्सेप्ट करते हैं। तो बाय डिफॉल्ट नहीं करते। अगर आप अपने लैपटॉप पे विंडोज इंस्टॉल करोगे तो उसके अंदर वो सिक्योरिटी रीजंस के लिए डिसेबल्ड होगा फीचर। बट अब जैसे यहाँ पे हम क्रिएट कर रहे हैं, तो ये जो ओएस इमेज है ये बेसिकली पहले से प्री कॉन्फ़िगर्ड है कुछ सेटिंग्स के साथ। तो उसके अंदर इसने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया कि हाँ भाई आप जो है इस मशीन के ऊपर आरडीपी के साथ कनेक्ट करोगे, ऑब्वियसली कोई तो तरीका होगा, तो इसलिए बाय डिफॉल्ट इसने ये करके दिया। आप इसको मॉडिफाई कर सकते हो, बट फॉर नाउ एज इट इज लीव छोड़ रहा हूँ। बट मेक श्योर ये आरडीपी चीज जो है अनेबल्ड हो। और पोर्ट 3389 होता है बाय डिफॉल्ट आरडीपी का। और उसके बाद नीचे जाएंगे, यहाँ पे हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं स्टोरेज कि कितनी स्पेस देनी है आपको अपनी मशीन को। और उसके बाद यहाँ पे आपको स्टोरेज टाइप मिल जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट। तो ये सारी टाइप्स क्या होती हैं ये डिस्कस की हुई है मैंने सेपरेट वीडियो के अंदर। बट फॉर नाउ ये बाय डिफॉल्ट जो चूज कर रहा है वो मैं एज इट इज छोड़ दूंगा। उसके बाद लेफ्ट राइट साइड में आपको मिलता है नंबर ऑफ इंस्टेंसेस। नंबर ऑफ इंस्टेंसेस यहाँ पे 1 है, मतलब कि जैसे ही मैं यहाँ पे लॉन्च पे क्लिक करूंगा तो एक ही विंडोज बेस्ड मशीन बनेगी इस सेम सेटिंग के साथ। तो यहाँ पे अगर मैं फॉर एग्जांपल सेम सेटिंग के साथ 4-5 मशीन्स बनाना चाहता हूँ तो उतने नंबर मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ और उतने सर्वर बन जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पे आपको डिटेल दिख रही है हमारी जो मशीन की इमेज है, मतलब कि जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम बेस ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होगा इस सर्वर पे वो होगा हमारा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सर्वर 2022। तो यहाँ पे अगर राइट क्लिक करोगे रीड मोर पे, तो यहाँ पे ये पूरी इंफॉर्मेशन देगा कि किस तरीके की इमेज है। ठीक है। तो ये सारी डिटेल आपको यहाँ पे मिल गई। उसके बाद जब आप सेटिस्फाइड हो इस डिटेल से, आपको सही लग रहा है कि ये सब कुछ सही है, सिंपल आपको लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक कर देना। अब यहाँ पे हमारा जो वर्चुअल सर्वर है वो डिप्लॉय हो रहा है, तो यहाँ पे सिंपल मैं इंस्टेंसेस पे क्लिक करूंगा। और यहाँ पे आपको दिख गया होगा अब जो हमने नाम रखा था विंडोज मशीन, तो ये नाम का आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो नाम यहाँ पे आ रहा है ना, इसका मतलब सिंपली ये है कि हम Amazon वेब सर्विसेज पे अपने इस पोर्टल पे देख सकें कि भी आप फॉर एग्जांपल आप सेम तरीके की मशीन एक और बनाओ और उसका नाम भी अगर आप विंडोज मशीन ही रख दोगे यहाँ पे, तो आपको डिफिकल्ट हो जाएगा ये पता करना। ऑब्वियसली आपकी जो इंस्टेंस आईडी है वो डिफरेंट होती है हर इंस्टेंस की, बट एज अ ह्यूमन मेरे लिए डिफिकल्ट है ये याद रखना इंस्टेंस आईडी। तो मेरे लिए बेटर क्या है कि मैं हर सर्वर को एक डिफरेंट नाम दूं, एक यूनिक नाम दूं जिससे मैं पता कर सकूं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि जब हम मशीन के ऊपर कनेक्ट करेंगे तो मेरी जो मशीन होगी उसका सिस्टम का नाम सेम होगा। ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल इसका नाम है कि हम Amazon वेब सर्विसेज के पोर्टल पे इसको नाम से डिफरेंट देख सकें, बस दैट्स इट। अब यहाँ पे हमारी जो स्टेट है इंस्टेंस की रनिंग में आ गई है, मतलब कि हमारा सर्वर जो है रन कर रहा है। अब हम इसके ऊपर कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे दो तरीके हैं कनेक्ट करने के। सबसे पहला तरीका क्या है, सबसे पहला तरीका आपको सिंपल यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेना। जैसे सिलेक्ट करोगे यहाँ पे क्लिक करोगे कनेक्ट पे, और कनेक्ट पे क्लिक करते सार यहाँ पे नीचे वाला ऑप्शन जो है ये कनेक्ट पे रिवॉल्व हो रहा है, तो वेट कर लेते हैं इसका। ओके। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे हम आरडीपी क्लाइंट पे, ये वाला जो दूसरा ऑप्शन है ना, तो यहाँ पे आरडीपी क्लाइंट पे जाएंगे और यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करूंगा मैं, और यहाँ पे मेरे को ये वाला ऑप्शन मिलेगा गेट पासवर्ड। तो राइट नाउ आपको पता होगा कि भाई हमने जब ये वाली मशीन अभी अभी सेटअप की, हमको कोई ऑप्शन नहीं मिला पासवर्ड का। हमको ऑप्शन मिला कि हम एक एसएसएच की क्रिएट कर सके, पर इसने कोई ऑप्शन नहीं दिया पासवर्ड का। तो पासवर्ड हमको यहाँ से मिलेगा जब हम एक बार जो अपनी इंस्टेंस है उसको रन कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या करूंगा, सबसे पहले सिंपली गेट पासवर्ड पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे जैसे मैंने क्लिक किया ये मेरे को बोलेगा भाई अपना जो की पेयर है वो अपलोड करो यहाँ पे पासवर्ड ऑब्टेन करने के लिए। तो यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे ये जो मेरा पेयर था इसको सिलेक्ट करके ओपन पे क्लिक कर देता हूँ, और यहाँ पे डिक्रिप्ट पासवर्ड, और स्क्रॉल डाउन करते हैं यहाँ पे ये मेरा पासवर्ड है। तो इसको कॉपी कर लेता हूँ नोटपैड के अंदर। ओके। अब हमारा इतना काम हो गया। अब नेक्स्ट है यहाँ पे सिंपल मैं डाउनलोड कर लूंगा, डाउनलोड रिमोट डेस्कटॉप फाइल। इसको डाउनलोड कर लेते हैं, यहाँ पे हमारी फाइल जो है डाउनलोड होगी। और जैसे ही ये डाउनलोड हुई है इस पे सिंपल मेरे को डबल क्लिक करना है।
और क्लिक करना है कनेक्ट पे। अब ये मेरे को मांगेगा भाई पासवर्ड क्या है, तो पासवर्ड दो। पासवर्ड जो हमने अभी अभी डिक्रिप्ट किया था पासवर्ड हमारा ये रहा, तो इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे सिंपली इसको कर देते हैं पेस्ट और क्लिक कर देते हैं ओके। तो यस, यहाँ पे हम अपने वर्चुअल सर्वर के ऊपर अब इस तरीके से कनेक्ट हो चुके हैं। तो इस तरीके से आपकी जो है विंडोज़ बेस्ड वर्चुअल मशीन के ऊपर आप कनेक्ट कर सकते हो अमेजॉन वेब सर्विसेज पे। ये थोड़ा डिफरेंट है लिनक्स से। लिनक्स के अंदर आपको ऑप्शन मिल जाते थे, जैसे लिनक्स के अंदर आपको ऑप्शन मिलता था कि आप सिंपल इंस्टेंस के अंदर जा सकते हो और इंस्टेंस को यहाँ पे चूज करके जैसे ही आप कनेक्ट पे क्लिक करते थे आप यहीं से पोर्टल से ही कनेक्ट कर सकते थे उसको। बट विंडोज़ के अंदर थोड़ा डिफरेंट है सिनेरियो। विंडोज़ के अंदर आपको यहाँ पे आरडीपी क्लाइंट जो है डाउनलोड करना पड़ता है और उसके थ्रू कनेक्ट करना पड़ता है। एक और चीज़ यहाँ पे ध्यान रखने वाली है कि भाई आपको याद दिला दूं कि लिनक्स वाला जो होता है, लिनक्स के अंदर आप अपने कंप्यूटर से भी कनेक्ट कर सकते हो थ्रू पटी। एक पटी टूल होता है एसएसएच बनाने के लिए या एसएसएच कनेक्शन क्रिएट करने के लिए यूज होता है, तो पटी का यूज भी कर सकते हो। तो आपको लिनक्स में दो ऑप्शन मिलते हैं, यहाँ पे हमको ये वाला सिंपल सबसे सिंपल ऑप्शन यही मिल रहा है जिसके थ्रू हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसको अगर मैं खोलूँ तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा ये मेरा सर्वर है। तो यहाँ पे अगर मैं इसके अंदर जाता हूँ तो यहाँ पे हम सेटिंग्स देख सकते हैं अपने सर्वर की, सर्वर का नाम बेसिकली नाम वगैरह क्या है जो हमने सेटअप किया था। तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा भाई जो डिवाइस का नाम है ये टोटली डिफरेंट है। तो यहाँ पे डिवाइस का नाम कुछ और आ रहा है, बट हमारे पोर्टल पे जो डिवाइस का नाम दिख रहा था, जो कि अगर मैं इंस्टेंसेस में जाऊँ तो यहाँ पे हमने डिवाइस का जो नाम रखा था वो विंडोज़ मशीन है, बट अगर आप सर्वर के अंदर देखोगे तो डिवाइस का नाम कुछ और है। तो वही मैं समझाने की कोशिश कर रहा था कि हमारा जो ये वाला डिवाइस नेम है ये बेसिकली यहाँ पे सिंपल डिफाइन कर रहा है कि अमेजॉन वेब सर्विसेज पे आप कैसे डिफरेंशिएट करो डिफरेंट डिफरेंट वर्चुअल मशीन्स। राइट, तो पॉसिबल है कि आपके पास दो सर्वर हैं, विंडोज सर्वर 2022 दोनों ही 2022 रन कर रहे हैं, आपने इस पे ही क्रिएट किए हैं। एक का काम है कोई डाटाबेस होस्ट करना और एक का काम है अ, कोई एप्लीकेशन होस्ट करना। तो ऑब्वियसली आप उनको इस तरीके से नाम कर सकते हो ताकि आपको Amazon वेब सर्विसेज पे पता लगता रहे भाई डाटाबेस वाला सर्वर कौन सा है और आपका एप्लीकेशन वाला सर्वर कौन सा है। तो इस तरीके से आप अपने एनवायरनमेंट को मैनेज कर सकते हो। तो मेन नाम इसका यहाँ पे सिर्फ यहीं पे रिफ्लेक्ट करना है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो में हमने देखा कैसे हम आरडीपी की यूज़ करके किसी भी विंडोज़ के बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम के वर्चुअल सर्वर पे कनेक्ट कर सकते हैं ऑन Amazon वेब सर्विसेज। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं बोलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।